देखिए माय डियर फ्रेंड, जैसे कि हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट यानी बीता हुआ भूत, टेंस यानी भूतकाल। ठीक है दोस्तों, जो कि इससे पहले हम प्रेजेंट पढ़े थे। प्रेजेंट का टेंस का दूसरा भाग है ये पास्ट। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, उसका पास्ट का ही पहला भाग हम पढ़ेंगे, जो कि आपका पास्ट सिंपल। ठीक है, अब पास्ट सिंपल की आइडेंटिटी क्या है, यानी कि पहचान क्या है। उसकी पहचान है वाक्य के अंत में, यानी कि जो हिंदी में जो वाक्य होते हैं उसके अंत में क्या आना चाहिए। खाया, पिया, लिया, दिया, सोया, या ता था या ते थे, यानी कि उसने खाना खाया, उसने चाय पी, इस प्रकार के उसके वाक्य के अंत में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूले। फॉर्मूले के आधार पर बनते हैं। फॉर्मूले में क्या होता है कि सबसे पहले क्या आता है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए सब, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है। कर्ता, फिर क्रिया, और फिर कर्म। और इसके साथ साथ एक चीज़ की और इसमें आवश्यकता होती है, वो क्या होती है, सहायक क्रिया, जिसे अपन बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने जो कर्ता को जो चुना है वो किस नाम से चुना है, एस फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। अगला आया है इसमें एक वी मतलब है वर्ब, यानी कि मेन वर्ब। ठीक है, और अंत में ओ भी मतलब ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला फॉर्मूला क्या है आपका, यानी कि अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले, यानी कि कर्म क्या है, सॉरी कर्ता कौन है, फिर अगले इसके बाद में वर्ब, यानी कि वो क्रिया क्या कर रहा है, और अंत में कर्म आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि सब्जेक्ट फिर वर्ब की, लेकिन इसमें मेन वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है दोस्तों, और अंत में ऑब्जेक्ट यानी कर्म। इसी के साथ साथ अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि नकारात्मक वाक्य, तो क्या होगा, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए चाहे सेंटेंस कोई सा भी हो, हमेशा ध्यान रखना आप लोग, सेंटेंस कोई सा भी हो, बनाने के लिए अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, यानी नकारात्मक वाक्य अगर बना रहे हैं, तो मेन वर्ब के साथ में नोट जोड़ दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि देखिए नेगेटिव में क्या बना है, सब्जेक्ट उसके साथ में, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, जो हेल्पिंग वर्ब का सभी टेंस सेंटेंस में अलग अलग यूज होता है। तो इसमें किस सिंपल पास्ट का जो सिंपल, इसमें किस चीज़ का यूज़ होगा, डिड का। ठीक है, डिड का। अब जैसे और सेंटेंस में अलग अलग यूज़ होता था, यानी कर्ता एक वचन है तो उसके साथ कुछ अलग ही होगा, कर्ता अगर बहुवचन उसके साथ अलग यूज़ होगा। तो यानी कि जैसे कि अब इसमें कर्ता अगर एक वचन है या बहुवचन है, तो भी हमें डिड का यूज़ करना पड़ेगा। कब, सेंटेंस को नेगेटिव बनाते वक्त। तो डिड हमने लगाया, लेकिन डिड के साथ में क्या लगेगा, नोट। ठीक है, और बाकी वो का वही, लेकिन सिर्फ हाँ इसमें फिर एक और चेंजेस हो रहा है कि जो मेन वर्ब जो थी पहले अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य में, तो मेन वर्ब की क्या जो बोले, जो फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे हम, और नेगेटिव बनाते वक्त मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है हम कि सकारात्मक वाक्य तो बना रहे हैं, लेकिन उसमें हमें याद है फॉर्मूला क्या है हमारा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो नेगेटिव जब हम बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उसमें भी करो, वो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सेकंड फॉर्म थी, तो इसमें भी सेकंड ही आएगी। नहीं, इसमें एक लॉजिक है, या आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ को, कि अगर आप सेंटेंस नकारात्मक बना रहे हैं, या इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, या नकारात्मक और सकारात्मक बना रहे हैं, यानी इंट्रो प्लस नेगेटिव बना रहे हैं, तो आपको इसमें जो मेन वर्ब है वो उसकी चेंजेस हो जाएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा नेगेटिव, सब्जेक्ट के साथ में डिड के साथ में नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और अंत में ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, इसी प्रकार इंट्रो प्लस नेगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक में सबसे पहले जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम आगे करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया डिड, फिर अंत में सब्जेक्ट, और नोट इसमें हट जाएगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, और वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आनी है और ऑब्जेक्ट आना है। लेकिन अंत में एक चीज़ ना भूले, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूले, अन्यथा ये गलत माना जाएगा। अगला है आपका इंट्रो प्लस नेगेटिव, अर्थात प्रश्नवाचक और नकारात्मक सेंटेंस। ठीक है, तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो दो सेंटेंस है हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इन दोनों को प्लस कर देंगे। वही किया हमने, देखिए तो डिड, ये डिड रहा है, सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट जो कॉमन है वो एक बार लिख देंगे,
नॉट, एक में है तो एक में लिख दिया, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट दोनों में कॉमन होएगा जाएगा हमारा, ठीक है ना दोस्तों। और अंत में क्या लगाएंगे हम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक, ये लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, उस सेंटेंस को तीनों चारों प्रकार से बनाएंगे कि सकारात्मक भी बनाएंगे हम, नकारात्मक भी बनाएंगे, प्रश्नवाचक भी बनाएंगे और प्रश्नवाचक और नकारात्मक भी बनाएंगे। एक सेंटेंस को चार रूपों में बनाकर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, उसने खाना खाया, सेंटेंस लिया हमने, क्या है सेंटेंस, उसने खाना खाया। अब देखिए इसमें अंत में क्या है, वाक्य के अंत में खाया, मैंने क्या बोला था आपसे, खाया, पिया, लिया, दिया, सोया, या ता था या ते थे, इस प्रकार का अगर वाक्य के अंत में वर्ड आता है हिंदी में तो वो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा, पास्ट सिंपल का, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप कौन सा टेंस लिया हमने, उसने खाना खाया। अब इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले कौन सा टेंस बनाएंगे हम, इसको अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक, ठीक। अब इसमें सब्जेक्ट, क्या इसमें फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, सबसे पहले हमको क्या लेना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसने, ठीक है। अब उसने को हम क्या बोलेंगे, वहा, क्या बोलेंगे, वहा। अब इसमें एक चीज़ और, या तो आप स्त्रीलिंग भी ले सकते हैं, पुल्लिंग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने शी भी लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ही भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। इसका आएगा ही, इसके बाद क्या है, वर्ब। अब वर्ब में इसमें क्रिया क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है क्रिया, बताइए, क्रिया इसमें कर रहा है खाना, ठीक है। क्या कर रहा है, खाना, यानी कि खाना को खाना, खाना को हम क्या बोलते हैं, इट, क्या बोलते हैं इसको, इट, इट यानी खाना। इसकी सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म इटन। और हमें कौन सी फॉर्म आ रही है, हमें किस लेना है हम लोगों को, एट, ही एट, और अंत में किसको खा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या कर रहा है, किसको खा रहा है वो, फुट को। ये होगा आपका सेंटेंस अफर्मेटिव, ठीक है दोस्तों। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे, वही क्या फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, सब्जेक्ट के साथ में फिर क्या आएगा इसमें, डिड, उसके साथ में क्या जुड़ेगा, नॉट, और यह इट थी, यानी कि एट था यहाँ पर सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव बनाते समय कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट इट फूड, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान रखना इस चीज को, गलत ना करें कृपया। अगला सेंटेंस कौन सा है आपका, नेगेटिव हो गया। अब अगला कौन से बनाना है अपने को, इंट्रोगेटिव, यानी कि अब हम बना रहे हैं प्रश्नवाचक। कौन सा बना रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए प्रश्नवाचक में क्या फॉर्मूला क्या कह रहा है, डिड, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब थी वो आगे जाएगी, फिर सब्जेक्ट डिड ही और नॉट हट जाएगा, बाकी वो का वही सेंटेंस हमारा रहेगा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना। अगला सेंटेंस कौन सा आपका, इंट्रो प्लस नेगेटिव, बस वो का वही, डिड ही नॉट इट फूड, ये हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। तो दोस्तों ये मैंने एक सेंटेंस लिया था, एक उदाहरण लिया था पास्ट सिंपल का, उसके चारों रूप में बनाकर बताया आप लोगों को। तो देखिए इसमें एक बार और मैं आपको रिपीट कर दूं, जरा ध्यान देना। तो सबसे पहली बात जो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है, नंबर एक तो ये है कि आप लोगों को सेंटेंस पहचानना है कि कौन से टेंस का है, ठीक है। अगर सेंटेंस आपको पहचान में आ गया तो कोई भी आपको सेंटेंस बनाने के लिए नहीं रोकेगा, बिल्कुल। अगर आपने सेंटेंस पहचान लिया कि कौन सी समय में है, यानी कि भूत का मतलब आप लोग भी जानते हैं, पास्ट का मतलब यानी कि बीत चुका है, यानी कि जो समय निकल चुका है,
ठीक है ना। टेंस के 3 रूप होते हैं जिसको हम चल रहे हैं। प्रेजेंट तो चल रहा है, पास्ट निकल चुका है, फ्यूचर अभी आने वाला है। तो प्रेजेंट हमने वर्तमान पढ़ लिया है और पास्ट अब हम पढ़ रहे हैं। तो पास्ट का ये पहला ही भाग है, यानी कि उसने खाना खाया, यानी वो खाना खा चुका है, ठीक है ना। तो उसका ये सेंटेंस बनाने के लिए अगर हम आप लोगों ने सेंटेंस पहचान लिया कि कौन से टेंस का है, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये कुछ फॉर्मूले है वो याद रखना पड़ेगा, यानी कि फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है उसमें। एक तो आपको हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट सब लोग जानते ही हैं आप लोग। मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है उसकी तीनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट कर्म क्या कर रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका सकारात्मक वाक्य है, यानी कि साधारण वाक्य अगर आपका है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसमें जो मेन वर्ब होते हैं मेन वर्ब जो होती है उसकी सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव, बाकी की जो 3 सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो उसमें जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि उसने खाना खाया, ये एट फूड ही हो गया। उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड। क्या उसने खाना खाया, डिड ही ईट फूड। क्या उसने खाना नहीं खाया, डिड ही नॉट ईट फूड, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अगर सेंटेंस चाहे एक वचन हो, एक वचन कर्ता के साथ हो, या बहुवचन कर्ता के साथ हो, तो इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिड का यूज़ होगा इसमें, ठीक है। अगर यहीं पर इसी प्रकार उसने की जगह होता है कि हमने खाना खाया, क्या होता कि हमने खाना खाया, तो कैसे बनता, कुछ भी नहीं, ये ही की जगह ओनली जहाँ जहाँ पर ही है वहाँ क्या आ जाता, ही की जगह वी, क्या आ जाता, बस सेंटेंस वो का वही रहता। क्योंकि कर्ता चाहे इसमें एक वचन हो कि बहुवचन हो, इस पर कहीं भी कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका पास्ट सिंपल, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि सबसे पहले सेंटेंस आपको कंप्लीट पहचान में आना चाहिए, बाकी आप आराम से बना सकते हो उसको। देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी हमने एक सेंटेंस लिया था, उसने खाना खाया, उसके 3 रूप, चारों सेंटेंस मैंने बना के बताया आप लोगों को। अब मैं एक सेंटेंस और बना दूँ, उसको और देखिए। वो सेंटेंस है, मैंने चाय पी, मैंने चाय पी। तो देखिए दोस्तों, मैंने चाय पी यानी कि पी चुका है, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो पी तो कुछ है ही नहीं, लिया दिया खाया पिया है, ये कैसे सेंटेंस होगा कि ये पास्ट का है। तो भाई ये देखो ना, मैंने चाय पी, मैं पी थोड़ी नहीं रहा हूँ, चाय पी मैंने, यानी कि मैं चाय पी के कंप्लीट ख़त्म कर चुका हूँ उसको। तो ये किस में जा रहा है, आपका पास्ट में जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको पहचानना है, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने आप लोगों को इस चीज़ को समझा रहा हूँ। तो मैंने में हमारा वो के सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है ना। फिर आई के बाद में क्या होगा, पी। अब देखिए इसमें एक चीज़ है, मैं आपको बता दूँ, पीना होता है ड्रिंक, आप कह रहे हैं। लेकिन अपन जो पानी पीते हैं तो उस चीज़ में आपका ड्रिंक का यूज़ होगा। लेकिन इस प्रकार जो चाय चीज़, क्योंकि उसको शॉर्ट में लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लेना, टेक, क्या बोलते हैं इसको, टेक, ठीक है। टेक मीन्स लेना। अब टेक की सेकंड फॉर्म आएगी अपनी, क्यों, क्योंकि हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो टेक की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, टुक, आई टुक चाय, चाय को क्या बोलेंगे अपन, टी, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई डिड नॉट टेक टी, क्योंकि यहाँ टेक हो गया, या टुक था। आपको पता है ना क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव बनाते समय क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा हमारा, डिड आपका आगे आ जाएगा, डिड आई नोट हट जाएगा, वो टेक टी, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अगला आपका कौन सा बनेगा, इसका इंट्रो प्लस नेगेटिव, तो क्या होगा उसका, डिड, ठीक। सब्जेक्ट आपका आई, नोट, वे टेक टी। ये रहे आपके चारों सेंटेंस इसके,
है ना समझ में? ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम ये आपके जो पास्ट सिंपल जो था वो सेंटेंस, सॉरी पास्ट का जो सिंपल वाला भाग था टेंस का पहला भाग, वो आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, और अगर इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोगों को बताएं, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए कुछ और भी अच्छा प्रस्तुत करें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए, एक बात और बता दूं आप लोगों को कि जैसा कि आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।